मन में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो और हौसले बुलंद हो तो कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। इन्हीं पंक्तियों को साबित किया हनुमानगढ़ की नताशा मिर्जा ने, जिन्होंने हाल ही के अंदर मिस राजस्थान का खिताब जीतकर हनुमानगढ़ ही नहीं पूरे राजस्थान राज्य का नाम रोशन किया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है नताशा खुद। नताशा, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप बताएं आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और क्या ड्रीम था आपका, क्या एम था जो यहाँ तक पहुँचे आप? मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2024 के एंड दिसंबर में, जब मैंने फॉरएवर का ये पेज देखा था। दिमाग में तो कुछ था नहीं, जस्ट रैंडमली एक पैशन था कि ड्रीम था कि चलो एक गेस ले ही लेते हैं, एज अदर तो साइकोलॉजी हमारी चल ही रही है। तो सिलेक्ट हुई, इंट्रोडक्शन राउंड हुआ, टैलेंट राउंड हुआ, क्वेश्चन आंसर हुए, थोड़े से खुद पे क्वेश्चन उठे, थोड़े पे सामने वाले पे क्वेश्चन उठे कि कर सकती भी हो या नहीं। धीरे धीरे करके आगे सिलेक्शन हुआ एंड इन दी एंड फिनाले में जब क्राउन सर पे था तो सिर्फ खुद का सपना नहीं, माँ बाप का भी, पूरे हनुमानगढ़ का सपना आंखों के सामने देखा था कि शायद जो लड़कियाँ मेरे जैसी ही जो कभी नहीं निकल पाती थी, शायद मैं उनके लिए एक रोल मॉडल बन के वो भी यहाँ से निकल सके। तो नताशा, आपका सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका मिला आपको घर के अंदर? सपोर्ट मेरे माँ बाप और मेरी बहन का बहुत ज़्यादा मिला, क्योंकि अगर माँ बाप आपके साथ में खड़े होंगे तो कोई इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। नताशा, आज के जिस वर्तमान की बात करें हम, जिस तरह से लड़कियों को, पहले की बात थी कि लड़कियों को आगे बढ़ाया भी नहीं जाता था और भ्रूण हत्या भी जैसे बातें सामने आई थी, आज के परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देखते हैं? मेरे मानने में तो सोच तो कहीं ना कहीं लोगों के अभी भी वैसी ही है, लेकिन लड़कियां मजबूत बनती जा रही हैं। उनको पता है कि ठीक है, लोग तो बोलेंगे ही बोलेंगे, लेकिन हमें कुछ करके दिखाना है। वो सिर्फ खुद के लिए नहीं, कभी कभार अपनी फैमिली के लिए और अपनी आज़ादी के लिए भी लड़ती हैं। और शुक्र है मेरे माँ बाप उसमें से नहीं है जिन्होंने मेरा साथ दिया, जिन्होंने सच में मेरा साथ दिया। नहीं तो बहुत लोग थे जो मुझे बोल रहे थे कि क्या ही कर लेगी करके, नहीं बनना कुछ, मॉडलिंग में करियर थोड़ी होता है। एंड जब मैं यहाँ पे बनी भी तो भी मेरे पे पहले ये सवाल आए कि हनुमानगढ़ की लड़की नहीं बन सकती है। देन दे गेट टू नो कि नहीं, हनुमानगढ़ की लड़की ही बनी है। तो वो चीज़ सुन के ज़्यादा खुशी हुई। तो फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। नताशा, जिस तरह से हमारे क्षेत्र की बात करें, राजस्थान के हनुमानगढ़ की बात करें और मॉडलिंग जैसे प्रोफेशन को लेकर बातें उठती है, आप जैसे बताया कि मॉडलिंग को सही नहीं मानते, अच्छा नहीं मानते कि लड़कियां बिगड़ जाएगी, कुछ ऐसा हो जाएगा, तो ऐसी सोच भी परिवार में रहती है। तो आपके परिवार की कुछ ऐसी सोच थी या आपके रिलेटिव की, कोई रिश्तेदारों में कुछ ऐसी बातें आई सामने? सोच ऐसे नहीं थी, लेकिन डर एक माँ बाप को हमेशा रहता है कि उनका बच्चा कहीं गलत हाथों में ना चला जाए। वो तो देखो, सभी लड़कियों को मैं खुद कहती हूँ, वो आप लोगों के हाथ में है। ठीक है, आप लोगों के माँ बाप से आप बना के रखो, अच्छे से रखो। हर एक माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा सच में आगे जाए, ठीक है, तो वो आप लोगों को जरूर सपोर्ट करेंगे। देखो, वो है पुराने ख्याल के लोग थोड़े, तो उनकी गलती नहीं है। आप उन्हें समझाओ कि आजकल के ख्याल के कैसे हैं लोग, आप उन्हें आजकल की बातें बताओ कि आजकल क्या चल रहा है ज़माने में, आजकल कैसा टाइम है, वो तुम्हें बिल्कुल समझेंगे। वो तुम्हें रोकना नहीं चाहते, उनके मन में बस एक डर है कि मेरा बच्चा खराब ना हो जाए, गलत हाथों में ना चले जाए। क्योंकि वो अपने बच्चे पे डाउट नहीं करते, उनको दुनिया पे डाउट है कि दुनिया खराब है। तो वो लड़कियों तुम्हारे हाथ में, सिर्फ लड़कियां नहीं, लड़कों तुम्हारे भी हाथों में है कि अपने माँ बाप का भरोसा रखो, उनसे बनाए रखो, हर चीज़ उन्हें बताओ, क्योंकि इन दी एंड वो तुम्हें कभी भी किसी चीज़ के लिए नहीं रोकेंगे अगर तुम सच्चे दिल से उसके लिए मेहनत कर रहे हो तो नताशा, आपका जो ये जर्नी थी, इसके अंदर कितने प्रतिभागी थे, किस तरह का ये कार्यक्रम था और कितने आपके मन में था कि मैं ये क्राउन जीत ही जाऊंगी? नहीं, मेरे मन में था तो नहीं जीत जाऊंगी। इवन मेरे माँ बाप ने भी ये बोला था कि अगर नहीं भी जीती तो कोई दिक्कत नहीं है, जो तू इस इतने बड़े स्टेज पे जाएगी ना, वो ही एक एक्सपीरियंस रहना एक जिंदगी में बहुत अच्छा था। और मुझे कोई दिक्कत नहीं थी अगर मैं ना भी जीती। मेरे अकॉर्डिंग क्राउन उसी को मिलना चाहिए था जिसने शायद सबसे ज्यादा मेहनत करी हो, और शायद बाकी लड़कियों से थोड़ी सी मेहनत मेरी ज्यादा निकली तो वो क्राउन मेरे हाथ आया। और कम से कम यहाँ पे ऑडिशन दिया था 10,000 लड़कियों ने। 10,000 लड़कियों में से 101 लड़कियां सिलेक्ट हुई थी डिफरेंट स्टेट से। उनको अकॉर्डिंग टू दैट विनर और रनर अप का क्राउन दिया गया था। तो आगे आप क्या एम है, आगे किस फील्ड में जाएंगे, इसी फील्ड के अंदर रहेंगे और आगे क्या कुछ करने का आपका? आगे फ्यूचर में पक्का कुछ नहीं रखती कि यही करना है, मेहनत पूरी रहेगी हर चीज के लिए। और साथ में
सिर्फ पैशन को नहीं फॉलो करना है, मुझे मेरी क्वालिफिकेशन का भी देखना है, क्योंकि इन दी एंड पैशन कहीं ना कहीं नहीं काम करता, क्वालिफिकेशन आपको आगे तक लेके जाती तो है। मिस इंडिया के लिए तैयारी रहेगी? मिस इंडिया के लिए बिल्कुल तैयारी रहेगी, हार्ड वर्क पूरा रहेगा, बाकी भगवान के भरोसे है, जैसा वो करेंगे। और दूसरी लड़कियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? दूसरी लड़कियों को मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर मैं खुद की जर्नी पिछले 5 साल के अकॉर्डिंग लेके चलूँ, लोग बहुत पीछे खींचेंगे, बहुत ज़्यादा पीछे खींचेंगे, तुम्हें ऐसे ऐसे वर्ड्स तक यूज़ करने को मिलेंगे जो तुम सोच भी नहीं सकती। तो रो लेना, हार लेना, मन में जो मर्जी कर लेना, लेकिन दुनिया के सामने तुम्हें पूरा हिम्मत के सामने आना है। किसी के सामने रोना नहीं है, किसी के सामने हार नहीं माननी है कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकती हूँ। अकेले तुम बिल्कुल करो, एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं खुद बोलूँगी, रोना बिल्कुल बुरा नहीं है, लेकिन अकेले में सिर्फ अपनों के सामने तुम रो, लेकिन दुनिया के सामने नहीं, क्योंकि दुनिया चाहती ही है तुम रो, वो चीज़ तुम्हें नहीं करनी है। और जो तुम्हें कहते हैं कि तुम ये चीज़ नहीं कर सकती, सिर्फ उनके लिए तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा। यू कैन डू इट। और मेरे को तुम लोगों के ऊपर फेथ है बिल्कुल। वर्तमान में जिस तरह के हालात हैं लड़कियों को लेकर, आज दिन घटनाएं सामने आ रही हैं, जैसे पहले निर्भया कांड हुआ था, दूसरे पे जैसे बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में आप किस दृष्टि से देखती हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगी समाज को और पूरे देश को? समाज को, देश को तो बाद में मेरा होगा, लेकिन मेरा प्रधानमंत्री से पहला क्वेश्चन है, अगर हमारे इंडिया के पास इतनी पावर हो चुकी है कि वो आउट ऑफ कंट्री इतने अच्छे रिलेशंस बना रहे हैं, इंटरनेशनल रिलेशन इतने अच्छे बन रहे हैं, कम्युनिकेशन लोगों का इतना अच्छा हो रहा है, यहाँ के लोग बाहर सीईओ बन रहे हैं, बाहर जाके काम कर रहे हैं, इतना नाम कमा रहे हैं, तो अगर हमारे नेशन के पास इतनी पावर है तो जस्टिस में इतना डिले क्यों? चलो मैं ये भी मानती हूँ कि आजकल सारे रेप केसेस वगैरह रियल नहीं होते हैं, बट जब आपको पता है, सारे सबूत आपके पास है, अकॉर्डिंग टू द कोलकाता केस, सबूत 1 महीने के अंदर अंदर सामने आए थे कि यही इंसान थे, कौन कौन लोग थे, देन स्टिल अभी तक उसका डिले चल रहा है। तो अगर नेशन के पास इतनी पावर है तो इस चीज में डिले हमेशा क्यों होता है? करप्शन में तो कभी डिले नहीं हुआ। ये मेरा तो क्वेश्चन। लड़कियां लड़कों से पीछे नहीं है? ये बोलने की बातें हैं, मेरे अकॉर्डिंग तो देखो, भगवान ने तो बराबर ही बनाया है दोनों को, लेकिन तुम जितना बोल रहे हो ना, लड़कियों को बढ़ावा दो, लड़कियों को ये करवाओ, मतलब तुम्हारे दिमाग में है कि लड़के कमजोर हैं। नहीं, वो नहीं कमजोर, उन्हें तुम्हारे सहारे की कोई जरूरत नहीं है, वो करना होगा उन्हें खुद कर देंगे, ना करने को तो लड़के भी आजकल कुछ नहीं कर रहे। तो अभी आज कैसा महसूस हुआ, जिस तरह स्वागत हुआ है यहाँ लोग वग आपकी? बहुत ज़्यादा ये चीज़ सुन के अच्छी लगी कि शायद मैं अपनी सिटी की पहली लड़की निकली हूँ इस इंडस्ट्री के अंदर। जी। तो जब ये चीज़ पता चली कि शायद मेरे ही थ्रू, क्या पता, कोई एक लड़की जिसको सिर्फ एक सहारे की नीड थी कि वो बोल सके कि हमारी सिटी की भी तो ये लड़की बनी है, तो उसके माँ बाप उस पर भरोसा कर सके और वो निकल सके, तो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो शुक्रिया, भविष्य के लिए आपका बहुत बहुत आगे हम शुभकामनाएं देते हैं आपको। बहुत शुक्रिया। तो ये थी नताशा मिड्डा, जिन्होंने मिस राजस्थान का खिताब जीतकर हनुमानगढ़ ही नहीं पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया है। और इन्होंने स्पष्ट किया है कि देश के अंदर जिस तरह से हालात हैं, उसके लिए कहीं ना कहीं हमारे जो लचीलापन है कानून का, उसे थोड़ा मजबूत होना पड़ेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री से भी गुजारिश की है कि जो भी मामले डीले चल रहे हैं उन पर ध्यान दिया जाए, और लड़कियों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरह से बलात्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं, उन पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने के लिए थोड़ा कठोर होना पड़ेगा, थोड़ा मजबूत होना पड़ेगा। और अब जो नताशा मिड्डा है मिस इंडिया की तैयारी के लिए जुट जाएंगी, और कहीं ना कहीं उम्मीद करते हैं हम भी कि नताशा मिड्डा मिस इंडिया बनकर पूरे देश का नाम रोशन करें। कैमरा साहिल के साथ गुलाम।